वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर करने की मंजूरी दी। काबीना डिवीजन ने इसहाक़ डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तक़र्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने एक TV प्रोग्राम में कहा है कि इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाना इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई पैगाम नहीं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई दौड़ नहीं लगी हुई। नायब वज़ीर आज़म बनाने का फैसला शहबाज शरीफ ने किया। काबीना और बयानी से मुतल्लिक हर फैसला नवाज शरीफ की मंजूरी से होता है। PTI मुज़ाकरात नहीं चाहती। आर्मी चीफ से 9 मई वाक़यात पर NRO चाहती है। रियाद में वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के खसूसी मुकालमे और गाला डिनर में शिरकत। तकरीब में वज़ीर आज़म के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान मक्का मुकरमा में होने वाली अपनी हालिया मुलाकात का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में आला सरबराही वफ़द पाकिस्तान भेजने पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गज़ा के बहरान पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने वली अहद को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का आयादा भी किया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से तनहा नहीं निपट सकता। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद बदतरीन मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के तहत मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला अदम मुसावात का है। कोरोना के दौरान भी गैर मुसावी रवैया देखा गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बतौर वज़ीर आला पंजाब उन्होंने डेंगू के कंट्रोल के लिए मरबूत इक़दामात किए। सूबे भर में हेपेटाइटिस के इलाज की सहूलतें फराहम की। लाहौर में गुर्दों के इलाज का बेहतरीन अस्पताल कायम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पुरज़्म है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फाले, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद आले जादान और वज़ीर सनत बंदर बिन इब्राहिम अल खरीफ की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमीर कुवैत भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। बानी PTI अपनी रिहाई से पहले इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करना चाहते। PTI के सीनियर रहनुमा हम्माद अज़हर का बयान। कहा कि बुशरा बीबी और PTI के तमाम कायदीन को भी रिहा किया जाए, हमारा मैंडेट भी वापस किया जाए। इसके बगैर बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हम्माद अज़हर ने इस्टेब्लिशमेंट पर अखलाकियात और एतमाद के फुकदान का भी इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि 9 मई को महज एक बहाना बनाया गया है। गेंद बानी इमरान खान के हाथ में है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में सिर्फ डंडा है जो अपनी अफादियत खो चुका है। इससे पहले शहरयार अफरीदी और रऊफ हसन ने कहा था कि PTI इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने सियासतदानों से भी मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। कहा कि उनकी ज़ाती राय है कि बातचीत सियासतदानों से भी होनी चाहिए। TV इंटरव्यू में कहा कि मुज़ाकरात की पहल तो हुकूमत से ही होगी, इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत का हिस्सा है। पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का शायद ये वाकई आखिरी मौका है। मईशत पर Geo न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में माहिरीन का इत्तफाक। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब ने कहा कि मुल्क की मईशत ज़्यादा शरह सूद से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। 8,500 अरब के बजट खसारे में से 2,500 अरब रुपए की कमी सिर्फ शरह सूद नीचे लाकर लाई जा सकती है। सदर पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन जफर मसूद ने कहा कि टैक्स मशीनरी से 3,500 अरब रुपए की लीकेज होती है। सिर्फ रियल स्टेट, ज़राअत और रिटेल के शोबों में से 2,000 अरब रुपए की टैक्स लीकेज है। ये टैक्स हम वसूल नहीं कर पाते या फिर इस्तिस्ना दे देते हैं। सदर HBL नासिर सलीम ने कहा है कि पाकिस्तान में जिस मयार की तालीम दी जा रही है, हुनर सिखाए जा रहे हैं, उससे हमारी अफरादी क़ुव्वत बरामद करने के काबिल नहीं रहेगी। कम उम्र आबादी को अच्छी तालीम और हुनर नहीं दिए तो यह सासा बोझ बन जाएगा। CEO लकी सीमेंट अली टब्बा ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत में अगले 2 साल तक बेहतरी आने का इम्कान नहीं है। महंगी तवानाई, ज़्यादा शरह सूद और ज़्यादा टैक्सेशन ने सनतों को भट्टा बिठा दिया है। मैन्युफैक्चरिंग को काबिल मुसाबकत बनाने के लिए तवानाई की कीमत और शरह सूद कम करना नागुज़ीर है। डायरेक्टर गुल अहमद ज़ियाद बशीर ने
ने कहा कि पाकिस्तान में पॉलिसियों का तसलसल नहीं है, सनती शोबा कैसे मनसूबाबंदी करे, सबको पता है कि मसला क्या है और हल क्या है। FBR के पास सारा डाटा मौजूद है कि किसकी कितनी आमदनी है, बैंकों में कितना पैसा है, कितनी गाड़ियां, कितनी जायदादें हैं, कितनी बार बैरून मुल्क सफ़र किया है, मगर FBR उस डाटा पर कोई कार्रवाई करने पर तैयार नहीं। CEO सिस्टम्स लिमिटेड आसिफ पीर ने कहा है कि अब मईशत सरहदों से मावरा हो चुकी है। पाकिस्तान से टैलेंट के बाहर जाने का सिलसिला रोकना होगा। हाई स्किल लेबर के बाहर जाने से बरामदी वैल्यू एडिशन कम हो जाती है। अच्छी तालीम यूनिवर्सिटीज़ पर तवज्जो नहीं दी है। CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ मोहम्मद सुहेल ने कहा है कि हमारी सनतें सिर्फ वही टैक्स पूरा देती हैं जो एट सोर्स कट जाता है। टैक्सेशन से इस्तिस्ना खत्म करना होगा। करेंसी की कीमत गिरने से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कभी नहीं बढ़ी। लम्स के मुआशी माहिर प्रोफेसर अली हसनैन ने कहा कि हंगामी इक़दाम करने से बरामदात नहीं बढ़ सकती। 2013 से 2017 तक डॉलर की कदर रोकने की बजाय बतदरीज बढ़ानी चाहिए थी। बरतानवी हुकूमत पनाहगज़ीनों को हिरासत में लेने के लिए आइंदा हफ्ते से ख़ुसूसी ऑपरेशन शुरू करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तवक्को से कुछ हफ्ते पहले ही सियासी पनाहगज़ीनों की रवानदा मुल्क बदरी की तैयारियां हैं। हुक्काम को मंसूबा है कि इमिग्रेशन सर्विस के दफातर आने वाले पनाहगज़ीनों को वहीं से हिरासत में ले लिया जाए, उन्हें फौरी तौर पर हिरासती मराकज़ में मुंतकिल कर दिया जाए। रवां साल मौसम गर्मा में पहली परवाज़ रवांडा के लिए रवाना होगी। तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मज़मूम और झूठी मुहिम चलाई जा रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कभी पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं रखी। उनके ग्रीन कार्ड की तस्वीर को गलत तौर पर पेश किया जा रहा है। खुफिया मालूमात को सोशल मीडिया पर बार बार पोस्ट किया गया। पोस्ट में मोअज़्ज़िज़ जज, उनकी अहलिया, बच्चों की सफरी दस्तावेजात भी शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलामी में कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया, बच्चों की सफरी दस्तावेजात, निजी मालूमात बेबुनियाद इल्ज़ामात के साथ फैलाई जा रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने बैरून मुल्क तालीम हासिल की, बैरून मुल्क काम किया, अमेरिका में गैर मामूली सलाहियतों के इजहार पर सकूनत के लिए ग्रीन कार्ड दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार 2005 में अमेरिका से पाकिस्तान आए और तब से पाकिस्तान में ही काम किया और यही मुकीम हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपनी तकरीरी पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने ग्रीन कार्ड से मुताल्लिक आगाह कर दिया था। जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया, बच्चे पाकिस्तान और अमेरिका की दोहरी शहरियत रखते हैं। 2021 तक अमेरिका में मुकीम रहे। जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक केस से अलग हो जाएं। पेमरा, PTA, FIA और IB की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त। 4 इदारों ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमे की समाअत वही बेंच आगे बढ़ाए जो पहले इसी नौइयत की दूसरी दरखास्त पर 2021 में फैसला कर चुका है। ऑडियो लीक केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। बुशरा बीबी ने अपने वकील सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट के साथ लीक होने वाली ऑडियो को चैलेंज कर रखा है, जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजमुल साकिब ने ऑडियो लीक पर बनने वाली पार्लिमानी कमेटी में तलबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर रखा है। जस्टिस बाबर सत्तार दोनों दरखास्तों को यकजा करके समाअत कराएं। PDM हुकूमत को 6 जजेस के ख़त से 1 साल पहले ही अदलिया में बैरूनी मुदाखलत का इल्म था, मगर हुकूमत ने जजेस की शिकायत को नज़रअंदाज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के घर से खुफिया कैमरे निकलने के मामले पर अहम हक़ाइक़ सामने आ गए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ज़राए के हवाले से बताया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खुफिया कैमरों से मुतल्लिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान को उसी वक्त आगाह कर दिया था। दोनों हुकूमती अरकान ने हैरानी का इजहार करते हुए इसे नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया, मगर कोई एक्शन नहीं लिया। ज़राए का यह भी कहना है कि जजेस ने ख़त में जो वादे किए और हुकूमती अरकान को जो बताया वो सब बयान हल्फी की सूरत में देने को भी तैयार है।
टांग से एक बार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिरुल्लाह को बाजियाब करा लिया गया। जराये के मुताबिक 20 से 25 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने नाका लगाकर गाड़ी रोकी, जदीद असले पर फायरिंग की। जज और ड्राइवर गाड़ी से उतर गए। मुलजमान दोनों को गाड़ी में जंगल की तरफ ले गए थे। बाद में गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर को अपना पैगाम देकर छोड़ दिया। जज को मोटरसाइकिल पर साथ ले गए। वाक़े का मुकदमा थाना CTD DI खान में दर्ज है। दुबई पुलिस का भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन। ईद उल फितर पर 396 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया। लाइसेंस के बगैर अशिया फरोख्त करने वाले 292 अफराद भी गिरफ्तार। वीज़े के बगैर अमारात में मुकीम 279 अफराद भी गिरफ्तार कर लिए गए। गवर्नर सिंध का लोगों को राशन की फराहमी का सिलसिला मुसलसल जारी रखने का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि कोई फाका कशी का शिकार हो। शहरियों के लिए जो कुछ हो सका करूँगा। दिलकरिश्ता ऐप ने बरतानिया में भी शहरियों के दिल जीत लिए। बरतानिया में लॉन्चिंग के बाद दिलकरिश्ता ऐप के आलमी पजीराई, 3000 इंटरनेशनल प्रोफाइल्स का इजाफा हो गया। और सऊदी हुकूमत रियाद में खताती की नुमाइश का एहतमाम। पाकिस्तान समेत कई ममालिक की ख़वातीन आर्टिस्ट की तख्लीक करदा कुरानी आयात की कैलीग्राफी में मुज़य्यन फनपारों की नुमाइश की गई।